अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपने हेडफोन पहन लीजिए। गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और खुद को इस आवाज में पूरी तरह डुबो दीजिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक ताकत की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। भाग 1, अनुशासन का अर्थ। कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग वही 24 घंटे पाकर भी जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? असल में फर्क सिर्फ इतना होता है, उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन को अपना साथी बना लिया होता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या काम पर समय से पहुंचना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखना। यही वो शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर स्थिर रखती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यही अनुशासन का सार है। अगर हम अपने मन को साध ले तो पूरा संसार हमारे भीतर झुक जाता है। भाग 2, जब अनुशासन जीवन बदल देता है। दोस्तों, चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, रवि। उसके सपने थे बड़ी नौकरी पाने के, परिवार को गर्व महसूस कराने के। वो मेहनत करता था, पर हर कुछ दिनों में ढीला पड़ जाता। हर बार सोचता, कल से फिर शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। एक दिन उसे समझ आया कि समस्या मेहनत की नहीं, अनुशासन की है। उसने निश्चय किया, अब रोज 4 घंटे पढ़ाई जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो। शुरुआती दिनों में मुश्किल हुई, मन भागा, ध्यान टूटा, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वही आदत उसका स्वभाव बन गई। 6 महीने बाद वही रवि, जो पहले आलसी था, आज एक अनुशासित इंसान बन गया और अगले साल उसने अपने सपनों की नौकरी हासिल कर ली। क्या बदला? सिर्फ एक चीज, अनुशासन। अगर आपको ये बातें प्रेरणा दे रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी और प्रेरक ऑडियो कहानियां आप तक पहुंचती रहे। भाग 3, अनुशासन का विज्ञान। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, हम अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, बल्कि अपनी आदतों और अनुशासन के स्तर तक गिर जाते हैं। हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे अनुशासित कदमों से बनता है। अगर रोज सिर्फ 1% सुधार करे, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। भाग 4, अनुशासन बनाम मोटिवेशन। बहुत लोग कहते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए। लेकिन मोटिवेशन आग की तरह है, जल्दी जलती है, जल्दी बुझ जाती है। पर अनुशासन वो ईंधन है जो आग को जलाए रखता है। भगवद गीता में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात, हे अर्जुन, कर्म में स्थिर रहो और फल की चिंता मत करो। जब हम अनुशासित होकर काम करते हैं, सफलता अपने आप हमारे पीछे चलती है। भाग 5, असफलता और अनुशासन। अनुशासन अपनाने की कोशिश में असफलता मिलना सामान्य है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने कहा, आई डिड नॉट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। वो रुक नहीं गए, क्योंकि वो अनुशासित थे। भाग 6, अनुशासन कैसे अपनाएं।
अगर आप सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो ये 5 कदम याद रखें। छोटा शुरू करें। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश मत करें। कंसिस्टेंसी रखें। रोज थोड़ा करना कभी कभी बहुत करने से बेहतर है। विचारों पर नियंत्रण रखें। मन बहाने बनाएगा, पर अनुशासन का मतलब है मूड से ऊपर उठना। पर्यावरण सही रखें। अच्छा माहौल, अच्छी संगत। खुद को पुरस्कृत करे। जब भी अनुशासित रहे, खुद को शाबाशी दे। भाग 7। वास्तविक जीवन के उदाहरण। डो ए वाई पी डॉट जे। अब्दुल कलाम। अनुशासन के प्रतीक। कम साधन लेकिन महान कर्म। वो कहते थे, छोटा लक्ष्य अपराध है। उनका जीवन ही अनुशासन की मिसाल था। विराट कोहली। उनका हर निर्णय क्रिकेट के अनुशासन के इर्द गिर्द रहा। डाइट, नींद, फिटनेस, सब कुछ एक तय रूटीन में। भाग 8। अनुशासन और व्यक्तित्व। अनुशासन सिर्फ सफलता नहीं देता, व्यक्तित्व भी निखारता है। जब आप अनुशासित होते हैं, आपकी बातें, आपका आत्मविश्वास और आपका सम्मान सब बढ़ता है। भगवद गीता कहती है, शम, दम, तप, शौचम क्षांतिरार्जवमेव च। अर्थात संयम, धैर्य, सत्य और अनुशासन ये मानव के आभूषण है। भाग 9। जब हार मानने का मन करे। कभी लगे कि सब बेकार हो रहा है, कि आप फिर से टूट गए हैं, तो खुद को याद दिलाइए, हर बार गिरकर उठना ही असली जीत है। कोई भी व्यक्ति जन्म से अनुशासित नहीं होता, वो रोज रोज कोशिश करके बनता है। भाग 10। समापन। अनुशासन की शक्ति। दोस्तों, जीवन में अनुशासन अपनाना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। एक बार जब ये आदत बन जाती है, तो यही आपको वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचने का आपने सपना देखा था। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अनुशासन को अपना साथी बनाऊंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मैं अपने कर्म में स्थिर रहूंगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तो चलिए कर्म करते हैं, अनुशासित होकर, निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ। अंत में दोस्तों, अगर इस ऑडियो ने आपके मन को छुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर हफ्ते ऐसी नई प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचे। याद रखिए, अनुशासन वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। हर सुबह का सूरज अनुशासित होकर उगता है। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में वही उजाला फैलाएं। धन्यवाद। आपका साथी, आपका शुभचिंतक।